बिग बॉस में अभिषेक कुमार ने समर्थ को थप्पड़ मारा था। अब अगर आप देखेंगे तो इस थप्पड़ को लेके बाहर बहुत ही ज़्यादा ड्रामा हुआ था और इन सब में अभिषेक कुमार को सलमान खान ने बहुत ही सपोर्ट किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईशा, समर्थ और अभिषेक के बारे में कि कैसी उनकी इक्वेशंस है। इन तीनों का एक बहुत ही मैसी रिलेशनशिप रहा है एंड अब ये लोग दोबारा से लाफ्टर शेफ में आए। अब ना अमर्थ और समर्थ के बीच में दोस्ती हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उनका लाफ्टर शेफ शो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वो दोनों अब फ्रेंड्स बन चुके हैं। ईशा और समर्थ ने दोनों ने 2021 में उडारियां शो करा था एंड यहीं पे दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। ग्रेजुअली दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं एंड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम प्रियंका और अंकित, इन दोनों की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब प्रियंका और अंकित भी अभिषेक और ईशा के साथ उडारियां शो में थे और उन दोनों ने हमेशा अभिषेक को ही सपोर्ट करा है। अगर आप लोगों को उन दोनों की जोड़ी पसंद है तो आप लोग उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक को ईशा ने 1 साल तक डेट किया था, उसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। तो मेन रीज़न अलग होने का ये था कि अभिषेक को एंगर इश्यूज़ है एंड वो लोग मेंटल इश्यूज से भी गुजर रहे थे। बाद में ना ईशा कुछ और ही शॉकिंग रीजंस रिवील करती हैं। जब वो बिग बॉस में जाती है तो दोनों ही एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं कि ईशा कहती है कि अभिषेक ने इजीली मूव ऑन कर लिया और अभिषेक बोलता है कि ईशा ने बहुत ही जल्दी डेट करना समर्थ को स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें, इस बीच में आते हैं समर्थ। समर्थ अभिषेक जब उडारियां शो छोड़ देते हैं, उस शो में इसके बाद समर्थ की एंट्री होती है। नाउ समर्थ एंड ईशा दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं एंड ग्रेजुअली ईशा समर्थ को पसंद करने लग जाती है और वो समर्थ को डेट भी कर रही थी। हाँ, जैसे कि शो ख़त्म होता है उसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके बाद ईशा एंड अभिषेक दोनों ही एंट्री करते हैं बिग बॉस में एंड वहाँ पे अभिषेक का कहना था दैट ईशा उनकी गर्लफ्रेंड है। पर वहीं पर हम देख रहे थे कि अभिषेक के बीच में जो समर्थ की शॉकिंग एंट्री होती है बिग बॉस शो में, ईशा बहुत शॉक हो जाती है समर्थ को देखकर। वो स्टार्टिंग में डिनायल मोड में चली जाती है कि नहीं, मैं समर्थ को नहीं जानती और समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो सीधा मुंह पे ही मना कर देती है। अब इस सारी सिचुएशन को देख कर अभिषेक को बहुत हर्ट होता है। एटलीस्ट अभिषेक वहाँ पे ऐसा शो कर रहे थे कि उनको बहुत ही हर्ट हो रहा है ईशा और समर्थ को भी एक कर साथ रहे थे देख कर। क्योंकि ये दोनों नाउ उसको समर्थ कॉन्स्टेंटली ने उस टाइम पे ईशा को कम्प्लीटली सपोर्ट करा था। समर्थ और ईशा मिलकर अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा बुली करते थे, उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते थे, हमेशा उसी के पीछे पड़े रहते थे। 24 घंटे अपना मी टाइम एंजॉय करके उसको पहले जेलसी फील कराते थे, फिर उसको टॉर्चर करते रहते थे, उसको टीज करते रहते थे और उसकी मेंटल हेल्थ का वो लोग बहुत ही मजाक बनाते थे। तो उस वक्त पे अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी भी मिली थी ऑडियंस ने। नाउ ईशा ने ये गलती सबसे बड़ी की थी जब उन्होंने बिग बॉस में झूठ बोला था कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पहले उन्होंने अभिषेक के साथ मना करा कि अभिषेक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और बाद में ये सेम चीज़ उन्होंने समर्थ के साथ भी की कि समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर आप देखें तो ये ईशा का पैटर्न रहा है कि ईशा पहले लोगों को डेट करती है, फिर डिनाइल मोड में चली जाती है, कम्प्लीटली डिनाइल मोड में चली जाती है हम कह सकते हैं। वो मुंह पे मना कर देती हैं कि नहीं, मैंने इन्हें डेट नहीं करा। पर वो बहुत ही ज़्यादा हेट ईशा को मिल रही थी। जब ये लोग अभिषेक को परेशान करना स्टार्ट करते हैं तब ये सारी कॉन्वर्सेशन आउट ऑफ द कंट्रोल जाती है और अभिषेक बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ईशा और संपर्क कम्प्लीटली उसके ऊपर लग रहे थे, धीरे धीरे बुलिंग कर रहे थे उन दोनों को। दोनों मिलके उसको पागल Quite बोलते few हैं, मेंटल बोलते हैं। times. But were you both abusive, or was he the only one who was hitting He you? is the one who was physically abusive, of course, verbally both. दोनों ही अभिषेक को मेंटल बोलते हैं, पागल बोलते हैं। यही टाइम था जब सलमान और काफ़ी सारे ऐसे हाउसमेट थे जो अभिषेक को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अभिषेक को बाहर भी निकाला जाता है लेकिन उनको दोबारा से री एंट्री मिल जाती है बिग बॉस में। एंड इसके बाद ईशा एंड समर्थ के ब्रेकअप के बाद ईशा और अभिषेक के रिलेशनशिप स्टेटस रिवील होते हैं कि उनका ब्रेकअप हुआ ही क्यों था, आखिरकार उन्होंने अपना ब्रेकअप किया ही क्यों। तो आइए रीज़न देखते हैं। अभिषेक ने देखा था कि उनका एंगर इश्यूज इतना ज़्यादा है कि उन्होंने ईशा को बाहर थप्पड़ मारा था। हाँ, कुछ ऐसे ही न्यूज़ वायरल हो रही हैं कि अभिषेक डिनाइल्स करते हैं कि नहीं, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा एंड ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। ऑब्वियसली वायलेंस कहीं भी अलाउ नहीं है, इसीलिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन गई थी।
इस सिचुएशन में सलमान खान ने भी अभिषेक का ही सपोर्ट करा क्योंकि वो लोग बहुत ही पोक कर रहे थे अभिषेक को। वन थिंग, आइए जब अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा ना, मारा जब थप्पड़, तो वो ना एक ऐसा हो गया क्या, मार साले को। लेटर ऑन अभिषेक एक्सेप्ट करते हैं कि वो ईशा के साथ वॉयलेंट थे और उनको एंगर इश्यूज भी हैं। इसी बीच में अभिषेक के एक फ्रेंड माधव शर्मा, जो कि उनके बहुत ही खास फ्रेंड हैं, उनका एक स्टेटमेंट देते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग ईशा जब अभिषेक के साथ थी तो वो समर्थ को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, लेकिन समर्थ उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं था। इंस्टेड वो उस टाइम पे चीट कर रही थी अभिषेक को। एंड अभिषेक ने भी बार बार अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि ईशा उनके पीठ पीछे और लोगों से भी बात करती थी और उनको चीट कर रही थी और उनसे बातें छुपाया भी करती थी। जब अभिषेक ने ईशा को कन्फ्रंट किया तो ईशा ने बात करने से बिल्कुल ही मना कर दिया इस टॉपिक में। इस टाइम पे समर्थ के फैंस उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग, समर्थ के अकॉर्डिंग और समर्थ के फैंस के अकॉर्डिंग ईशा डिस्ट्रैक्ट करी थी समर्थ को। एंड अगर समर्थ बिग बॉस में अकेले गए होते तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते। एंड समर्थ ईशा को लेके बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे कि जब हाउसमेट्स कहते हैं कि ईशा मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, तो समर्थ का कहना था कि ईशा के पास चीज़ों को मैनिपुलेट करने की टैलेंट है और पावर है, तो वो इस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और बिग बॉस में ही मुनावर और अभिषेक दोनों ही बेट लगाते हैं दैट समर्थ और ईशा का रिलेशनशिप कितना चलेगा। एंड ये दोनों 2 महीने से 4 महीने का बेटिंग लगाते हैं, लेकिन जैसा हम लोगों ने देखा था, अपने एक इंटरव्यू में ये बोलती हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट देती हैं वो, I still remember the holy party Samarth and I was trying to pretend that we are still on good face, good terms, we were talking and dancing, but उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा था, so we gave closer to ourselves and we moved on। अभी अगर नहीं जम रहा उनके साथ में तो ज़बरदस्ती घसीटेंगे तो क्या फ़ायदा। एंड जब उनसे पूछा गया था ना दैट उनकी पर्सनल लाइफ को ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है, क्या वो उसको रिग्रेट करती हैं, तो उनका ये कहना था कि नहीं, उनको कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैंने ये डिसीजन लिया था जाने का एंड ये डिसीजन मेरा ही था कि हाँ मुझे बिग बॉस में जाना है एंड अपनी न्यू जर्नी पे फोकस करना है। तो हम लोग देख रहे थे कि ईशा यहाँ पे जो बेट लगाते हैं, मुनव्वर और अभिषेक ने जो बेट लगाया था वो दोनों ही बेट हार चुके थे। ऑल्सो तीनों ने ही इस शो में जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलेशनशिप का मजाक उड़ाया था, लाइक ईशा, अभिषेक और समर्थ, तीनों के कैरेक्टर की बहुत ही धज्जियाँ उड़ी हैं। नेशनल टेलीविजन पे अपनी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ाई थी, उससे आई डोंट थिंक कि किसी को फ़र्क पड़ता है, ये बस लाइन में आने का एक तरीका है ना। समर्थ का भी जब ब्रेकअप हो जाता है ईशा से, तो उसके बाद लाफ्टर शेफ में अभिषेक और समर्थ दोनों को एक साथ देखा जाता है। एंड अब ना दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है एंड काफ़ी टाइम ना ये दोनों मजाक भी करते हैं कि इन दोनों को एक ही लड़की पसंद आई है जो है ईशा। दोनों ने उसको डब करा था। ईशा को अभी से इस वजह से हेट मिलता है, एट द सेम टाइम उनको सिंपैथी भी मिलती है क्योंकि वो फिजिकल वायलेंस के खिलाफ खड़ी हुई थी एंड ओपनली इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करा। इस वजह से ईशा को सिंपैथी मिली और अभिषेक को हेट मिला अपने फैंस से। अब अभिषेक की तरफ जो अग्रेसिव नेचर था ईशा का और जो ईशा का बिहेवियर था अभिषेक की तरफ, वो बिहेवियर बिग बॉस पे लोगों ने देखा था एंड बिलीव होने लग गया था दैट ईशा जो बोल रही है वो सब सच है। अब ईशा को देखा जाए तो उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि समर्थ वहाँ पे आने वाला है। वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी समर्थ को बिग बॉस में देख के। जितनी भी बातें अभिषेक और ईशा को लेके हो रही थी उस वजह से हाँ समर्थ को बुरा लगा, इसीलिए वो बिग बॉस में आए कि हाँ मुझे ईशा के पास जाना है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को पसंद है और आपका क्या कहना है वो भी मुझे कमेंट